बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से रखे और आपका रमज़ान जो है वो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। रमज़ान की खूबसूरत घड़ियाँ हम गुज़ार रहे हैं और इस हवाले से जो मैं आज आपके सामने एक बात पेश करना चाहता हूँ, बात रखना चाहता हूँ, वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐसे मोमिनीन का तज़किरा किया है जो कि क़यामत में फ़लाह पाने वाले हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनीन फ़लाह पा गए। ये नहीं कहा कि फ़लाह पाने वाले हैं, बल्कि कहा कि फ़लाह पा गए। कौन से मोमिनीन फ़लाह पा गए? अल्लाह ताला ने उन मोमिनीन का आगे तज़किरा किया है, उनकी चंद ट्रेड्स बयान की हैं, सिफ़ात बयान की हैं। अल्लाह ताला ने जिन मोमिनीन की चंद सिफ़ात बयान की हैं जो कामयाब होने वाले हैं, उनमें वो जो 6 सिफ़ात हैं, आज हम आपके सामने उन सिफ़ात, सारी सिफ़ात का तज़किरा नहीं करते, बल्कि उनमें से जो अहम सिफ़ात हैं, 2 सिफ़ात, उनका तज़किरा आपके सामने रखते हैं और उस हवाले से अपना जायज़ा लेने की हम कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने जो पहली सिफ़त बयान फरमाई वो ये है कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो मोमिन होते हैं वो अपनी नमाज़ों में खशियत इख्तियार करने वाले होते हैं। ये पहली सिफ़त है। और इसी लिस्ट में जो आखिरी सिफ़त है वो है वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, जो मोमिन होते हैं वो नमाज की हिफाजत करने वाले होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जब ये लिस्ट शुरू की तब भी नमाज का तज़किरा किया, और जब इस लिस्ट का इख्तिताम किया तो वो भी नमाज के साथ किया। तो मोमिन जो होते हैं वो नमाज की हिफाजत करने वाले होते हैं। यानी नमाज, पहली तो बात यह है कि नमाज पढ़ने वाले होते हैं, नमाज छोड़ने वाले नहीं होते। और नमाज एक जो मुसलमान है उसकी ज़िंदगी में ये बात सिरे से होनी ही नहीं चाहिए कि एक बंदे ने कलमा पढ़ा हो लेकिन वो नमाज ना पढ़ता हो, नमाज को छोड़ने वाला हो। यह क़तन नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। क्योंकि क़यामत में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत में जो सबसे पहला हिसाब लिया जाएगा बंदे से वो नमाज का होगा। तो जो बंदा इस नमाज में, इस हिसाब में कामयाब हो गया, पहले हिसाब में, उसके जो अगले हिसाब होंगे उसमें भी कामयाब हो जाएगा। और जो इस पहले स्टेप पे नाकाम हो गया वो अपने अगले स्टेप्स में भी नाकाम हो जाएगा। और साथ ही अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी बंदे के फ़राइज़ में कुछ कमी कोताही होगी तो उसकी कमी कोताही को उसके नवाफिल से पूरा कर लिया जाएगा। तो एक बंदा, पहली बात यह है कि नमाज़ पढ़ने वाला होता है मोमिन, और दूसरी बात यह है कि उसकी हिफाजत करने वाला होता है। हिफाजत क्या है कि उसको पूरी तवज्जो के साथ, पूरे खुशू के साथ, सुन्नतों के साथ और अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने वाला होता है। अब ये जो सुन्नतें हैं, बाज़ सुन्नतें ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा एक दिन में 12 सुन्नतें अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देता है। वो 12 सुन्नतें कौन सी हैं? उनमें से पहली जो सुन्नतें हैं तो वो फ़जर की नमाज से पहले हैं, उनको पढ़ना चाहिए। 4 सुन्नतें ऐसी हैं जो कि ज़ोहर की नमाज से पहले, यानी ज़ोहर के फ़र्ज़ों से पहले, और 2 सुन्नतें ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद। 2 फ़जर की, 6 ये वाली, ये 8 हो गई। 2 सुन्नतें मगरिब के फ़र्ज़ों के बाद, ये 10 हो गई। और 2 सुन्नतें इशा के फ़र्ज़ों के बाद, ये 12 सुन्नतें हो गई। इनके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बंदा इनको पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक घर नसीब फरमा देता है, उसके लिए घर लिख देता है। तो पहली बात यह है कि एक बंदे, एक मुसलमान को नमाज़ पढ़नी चाहिए और उसकी अच्छी तरह हिफाजत करनी चाहिए, सुन्नतों के साथ पढ़नी चाहिए और अव्वल वक्त में पढ़नी चाहिए। उसके बाद जो अल्लाह ताला ने एक सिफ़त बयान फरमाई मोमिनीन की वो ये है कि वो अपनी नमाज़ों में खशियत इख्तियार करने वाले होते हैं, अपनी नमाज में खुशू खुजू इख्तियार करने वाले होते हैं। तो अपनी नमाज में खुशू खुजू कौन इख्तियार करता है? वो इख्तियार करता है जिसको पता हो कि मैं अल्लाह ताला से अपनी नमाज में क्या बात कर रहा हूँ, मैं अपने अल्लाह ताला से, अपने खुदा से क्या मांग रहा हूँ। अगर एक बंदे को पता ही ना हो कि वो सूरह फातिहा में क्या मांग रहा है, जो सजदे की, रुकू की दुआएं हैं उनमें अल्लाह ताला से क्या मांग रहा है, अत्तहियात में अल्लाह ताला से क्या मांग रहा है, तो उसकी नमाज में तवज्जो कैसे होगी, उसकी नमाज में खशियत कैसे आएगी। तो पहली बात यह है कि एक बंदे को नमाज में खशियत पैदा करने के लिए एक उसकी सूरत ये हो सकती है कि आप जो सूरह फातिहा है उसके मीनिंग्स याद करें, जो दूसरी दुआएं हैं उसके मीनिंग्स याद करें।
ایک لمبی حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، ارکان ایمان پوچھتے ہیں، ارکان اسلام پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو تو تمہارے دل میں کم از کم یہ احساس ضرور پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ بندہ عبادت کرے، اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو، اس احساس کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ تو جب بندہ اس احساس کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز میں خشیت آتی ہے۔ تو کرنا ہم نے یہ ہے، کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اگر نہیں آتا تو اس کا ترجمہ سیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد مخصوص 2-4 صورتیں یاد کی ہوتی ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں، اور اسی طرح جو آخری اتحیات ہوتا ہے اس میں بھی مخصوص 1-2 دعائیں ہم نے رٹی ہوتی ہیں، یاد کی ہوتی ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو نماز ہوتی ہے وہ جس طرح ایک گاڑی آٹو پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی چیز آٹو پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح ہماری نماز آٹو پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم اللہ اکبر کرتے ہیں اور سلام کے ساتھ جو ہے وہ ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، ذرا بھی توجہ اللہ کی طرف، نماز کی طرف نہیں ہو پاتی۔ تو ہمیں اپنی نماز کو مینول کرنا ہوگا۔ مینول اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے یہ جو سورہ فاتحہ کے بعد ہم صورتیں پڑھتے ہیں، اس رمضان میں آپ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کیجئے۔ اگر بڑی نہیں یاد کر سکتے تو جو چھوٹی صورتیں ہیں جو قرآن کے آخر میں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجئے، اور ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی توجہ نماز میں رہے گی۔ اسی طرح جب آپ اتحیات بیٹھیں، آخری اتحیات، تو اس میں درود کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہوتی ہیں، تو وہ بھی آپ یوں کیجئے کہ اس رمضان میں کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کیجئے، جامع دعائیں یاد کیجئے، خوبصورت اللہ کے رسول نے جو دعائیں بتائی ہیں ان کو یاد کیجئے، اور ان دعاؤں کو بدل بدل کے اپنی نماز میں پڑھیے۔ اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کی نماز میں توجہ برقرار رہے گی اور ہماری نماز میں خشیت آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی ٹریٹس بیان کی ہیں، صفات بیان کی ہیں، ان میں سے 2 صفات کو کم از کم اگر ہم نے کوشش کر لی اس رمضان میں اپنانے کی، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام محنتوں کو قبول فرمائے اور نماز اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔